हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में DHFL दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिस नहीं होगी। दोस्तों, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। शायद ये अपडेट आपको बहुत रिलेवेंट ना लगे, लेकिन कहीं न कहीं ये एक बुनियादी कारण है जिसकी वजह से आज DHFL जिस हालत में है उसके लिए ये ज़िम्मेदार लोग हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, शब्दों के ऊपर जो आप ध्यान दीजिएगा, अब शब्दों के लिए मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कुछ भी है इसके पीछे आप लोग खुद अपने तरीके से डिसाइड करिए कि क्या ये सही शब्द हैं। सांप बोलना ऐसे लोगों को सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो खबर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इस खबर में जो कैरेक्टर हैं उनका वो खुद एक बीजेपी के लीडर हैं, बीजेपी के एक मिनिस्टर हैं शायद। तो इनके बारे में मैं कुछ भी, यूनियन मिनिस्टर हैं शायद ये बीजेपी पार्टी के अंदर, तो मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं इस तरीके की शब्द यूज़ करना चाहूँगा, सांप वगैरह। लेकिन ये बात जो है आप खुद डिसाइड करिएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी बैंक हो चाहे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो आपको लोन देती है और आप टाइमली उसको लोन नहीं चुकाते हो, इसका मतलब आप एक तरीके से उस बैंक के लिए, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एक तरीके से सांप की तरह नहीं कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप? एक तरीके से उसको डस रहे हो ना, आप उसको एक तरीके से ख़त्म कर रहे हो, उसके लिए एक पॉइजन बन रहे हो एक तरीके से। किसी भी बैंक के लिए जो इनकम होती है, इनकम का मेन सोर्स होता है उसके पास एसेट, उसके पास खुद की एसेट। वो एसेट आपको लोन के रूप में जब दे रही है, आप उसको रिटर्न नहीं करोगे तो वो फर्दर अपने बिजनेस को कैसे रन करेगी ना। आप ज़रा खुद सोच के देखिए, आप खुद सोच के देखिए, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, अगर वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसको पास वापस लोन नहीं आते तो वो तो बैठ जाएगी ना, बंद हो जाएगी ना। तो वो NPA जो बनता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दैट इज़ लाइक अ पॉइजन फॉर दैट कंपनी, आइदर इट इज़ बैंक और एनी NBFC। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है DHFL के इस केस में। ये देख सकते हैं, ये मिनिस्टर हैं और इनका कोई बेटा है और वाइफ है। इन दोनों लोगों के खिलाफ जो है, इन दोनों लोगों के खिलाफ जो है, पुणे की पुलिस ने एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया है इनकी वाइफ और इनके बेटे के खिलाफ। 61 करोड़ रुपए का इन्होंने लोन लिया था DHFL से और टाइमली लोन नहीं पे किया। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिसकी वजह से DHFL आज डूबा पड़ा हुआ है। और DHFL के डूबने की वजह से नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स का हो रहा है, आप लोगों का हो रहा है। आप लोगों का खून बह रहा है, आप लोग ब्लीड कर रहे हैं इसके नुकसान होने की वजह से। और इसके पीछे कारण अगर कोई है तो ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने लोन ले करके उस कंपनी को लोन नहीं पहुंचाया, और जिसकी वजह से DHFL आज कर्जे में डूबी पड़ी है। 91,000 करोड़ रुपए का कर्जा, ऐसे ही पाई मिला मिला करके कर्जा बढ़ता गया और आज ऐसी सिचुएशन आपके सामने है। तो क्या ऐसे लोग जो सोसाइटी में हैं, जो लोन लेते हैं और वापस नहीं देते हैं बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्या इनको सांप बोलना क्या गलत होगा? आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इनको डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोल सकता, ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर थोड़ा डर के रहना पड़ेगा ना, आपको पता ही है। आगे आपसे मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा, आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। राइट, आप खुद इसके लिए सही शब्द यूज़ करिए, सही शब्द जो है चूज़ करिए, क्या सही है क्या नहीं है। और लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, और यही वो शायद कारण है, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिसकी वजह से ये आज सिचुएशन खड़ी है। और ये बीजेपी रूलिंग पार्टी, जो करंट पार्टी है, उसके साथ अगर ये ऐसे लोग करेंगे तो फिर दूसरी जो पार्टी हैं जो ऑलरेडी बैठी हुई है, जो पावर में नहीं है, वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर तो वो तो कहेंगे कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम तो भूखे नंगे हैं, बताइए ना। तो इस तरीके की सिचुएशन है दोस्तों, और इसमें अब कपिल वाधवन को पूरा जो है ज़िम्मेदार ठहराना मुझे लगता है कि उतना गलत नहीं होगा। देखिए, कपिल वाधवन की भी गलती है, इनकी भी जिम्मेदारी है। हालांकि इन्होंने केस फाइल किया था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने केस फाइल, देखिए यहाँ लिखा है DHFL हैड फाइल्ड ए complaint regarding non-payment of loans with general agency concerned. The Union Home Department forwarded the complaint to the state government. Accordingly, the state home department directed the Director General of Police
to take further action, Dilip Vasil Patil, Home Minister of Maharashtra, told media persons in Pune on Thursday. मेरी बात समझ रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पे DHFL के कपिल वाधवन को ही जिम्मेदार ठहराना मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। और DHFL को जब फाइनली लोन नहीं मिलेगा तो डूब जाएगा, चाहे DHFL हो, चाहे यस बैंक हो, चाहे कोई भी बैंक हो यार। आप जब तक उससे लोन ले रहे हो, आप टाइमली पैसे नहीं दोगे, आप चुकाओगे नहीं। आप लोन ही क्यों ले रहे हो जब आपको चुकाने की क्षमता नहीं है? आप लोन ना लो, सीधी सी बात है। तो दोस्तों अब ये मिनिस्टर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, कॉरपोरेट हाउसेस के लोग हैं, अगर ये लोग लोन लेते हैं बैंक से तो बैंक्स ना दें तब भी दिक्कत है, और दे देती हैं उसके बाद ये पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक्स भी कुछ कर नहीं पाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इनके पास पावर होती है भैया, ये कुछ भी कर सकते हैं देश के अंदर। इनको कसने के लिए कोई रूल और रेगुलेशन हमारे देश में अगर है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे देश के अंदर अगर पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली अगर एप्लीकेबल होता तो शायद ये सिचुएशन ना होती। अब देखिए इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक देश का पार्ट हूँ, तो मुझे भी डर के ही रहना होगा अपने मिनिस्टर से और अपने टॉप लोगों से। चलिए खैर, आप लोगों से मैंने ये बातें डिस्कस करी, शेयर करी, आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि ये बातें सेटिस्फैक्ट्री हैं तो आप कमेंट बॉक्स में येस या नो लिख सकते हैं। और आपका क्या ख्याल है, आप किस तरीके के शब्द यूज़ करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो लोग इस तरीके से लोन लेते हैं किसी कंपनी के साथ और लोन वापस नहीं करते हैं, एक पॉइजन की तरह बन जाते हैं उस कंपनी के लिए, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए? Which type of word would you like to use? Let me know in comment box and take care. I will meet you next time with next video.